अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गल बद गई है मुख्तारिया। मौलाना फजलुर रहमान ने किसी और पर नहीं बल्कि सर्विंग DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम पर घिनौना इल्जाम लगा दिया है। मारगला की पहाड़ियों में 26 मार्च को एक बड़े दफ्तर की ऊंची दीवारों के पीछे किसकी किससे मुलाकात हुई और इस मुलाकात के कंटेंट्स क्या थे, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आज ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक रिटायर्ड फौजी अफसर की दी हुई पिटिशन पर बेंच भी बना दिया है और उसकी सरबराही भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने जिम्मे ले ली है। अब इस बेंच को बनाने का मकसद क्या है और इस पिटिशन को क्यों एक्सेप्ट किया गया है, ये तमाम तर पसे पर्दा मुहरकात भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ साहब जो टिकट करा चुके हैं, अब नवाज शरीफ से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट क्या है। नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, यानी जाती उमरा हो या बिलावल हाउस हो, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर और मरकज अडयाला जेल बनी हुई है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। तकरीबन 70 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट्स थे, वो तमाम तर सबूत लेकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ गए हैं और बता दिया है कि हमें हरवाया गया है। जीते हुओं को कैसे रातों रात हरवाया गया, वो लोग जो 8 फरवरी को हार रहे थे 9 फरवरी को कैसे जीत गए, ये तमाम तर सबूत पड़े हुए हैं। अब होने क्या जा रहा है, तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो ये है कि मुक्तदरा को टेंशन पड़ी हुई है। मुक्तदरा ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने सर पकड़े हुए हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। यानी वो तमाम तर अंदाजे जो लगाए गए थे वो अंदाजे गलत साबित हुए हैं। वो दवाई जो डाली गई थी वो दवाई ज्यादा डल गई। काउंटर में एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही है। अब स्टीरॉयड के इंजेक्शन ठोकने की तैयारी हो रही है, लेकिन मामला है कि रेत की तरह हाथ से सिरकते ही चले जा रहे हैं। यानी जुज वक्ती फैसले होते हैं जो अल्टीमेटली तब्दील कर दिए जाते हैं। कभी फैसला हुआ कि मुख्तार कुल नवाज शरीफ को बनाया जाएगा, फिर फैसला हुआ नहीं नहीं, नवाज शरीफ को मुख्तार कुल अगर बना दिया गया तो मामला तो हमारे हाथ से निकल गएंगे। फिर फैसला हुआ नहीं, बांग्लादेश मॉडल लेकर आया जाएगा। फिर किसी ने कहा कि नहीं, बांग्लादेश मॉडल तो हमारे यहां चलेगा नहीं। फिर फैसला हुआ चलो हंग पार्लियामेंट बनाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, हंग पार्लियामेंट में तो मामलात ये ना हो कि दूसरी तरफ से, और फिर यही हुआ। अल्टीमेटली दवाई ज्यादा डल गई और हंग पार्लियामेंट बनाते बनाते एक ऐसी चूचू का मुरब्बा बन गया कि जिसमें चूचू करने वाले अब गले को पड़ गए। अब सोची पया हुणकी करी है। यह मामला है इस्टेब्लिशमेंट के यहां कि जो सोच में वर्ता हैरत में गुमे कि करना क्या है। और मैं आपके साथ खबर जो शेयर कर चुका वो ये कि शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर जुज वक्ती फैसले हो रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन कोई भी नहीं है और ये डिसीजन कब तब्दील हो जाए, हमारी इतलात के मुताबिक फैसला साज हल्के इस डिसीजन पर नजर सानी करने के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत सारे मामला बैकडोर तय हो रहे हैं। जब मैंने आपसे कहा ना कि अडयाला जेल इस वक्त मुल्की सियासत का महवर और मरकज बनी हुई है, तो मैं आपको यह बता दूं कि बहुत कुछ जो पहले नहीं हो पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान को बहुत सारी शख्सियात से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही थी, फिर आनन फानन इजाजत मिल गई। असद कैसर से इमरान खान की मुलाकात होना, रऊफ सिद्दीकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात है, उनसे इमरान खान को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही थी, फिर इजाजत का मिलना, और एक बार नहीं बल्कि रऊफ हसन से मुलाकात 2 बार होना। रऊफ हसन साहब पहले मिलते हैं इमरान खान से, फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को ब्रीफ करते हैं, फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकात के बाद फिर इमरान खान के दर पर दस्तक देते हैं और उसके बाद फिर उनका यानी आना जाना लगा हुआ है, पैगाम रिसानी हो रही है। कासिद के आते आते खाते कौर लिख रहा हूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो पयाम्बर इमरान खान साहब को मैसर आ गया है और बैकडोर बहुत सारी बातें चल रही हैं और उनके उनमें होने वाले जो मामलात जो तय हो रहे हैं उनके नताइज आपको आने वाले सियासी मंजरनामे के ऊपर मुरतब होते हुए दिखाई भी देंगे।
अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुज़श्ता रोज तबले जंग बजाया था, उसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए थे। भाई फैज हमीद साहब तो उस वक्त डीजीआईएसआई नहीं थे। अब देखिए क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। फैज हमीद साहब की क्लैरिफिकेशन चली इरशाद भट्टी के तवस्सुत से। ये कहा गया कि भाई मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कह रहे हैं, मैं तो डीजीआईएसआई था ही नहीं, मुझे पता कोई नहीं, मैं तो कोर कमांडर पेशावर था। फिर जनाब जल बाजवा की क्लैरिफिकेशन आई जावेद चौधरी की वसातत से। उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा के करीबी खानदानी जराये से बात हुई है, वो कहते हैं कि आप मौलाना वक्त और जगह बताएं और फिर बताएं कि किस जगह पर। मैं हल्फ देने को तैयार हूं कि मुलाकात नहीं हुई। फिर अंसार अब्बासी साहब ने भी इसी तरह की क्लैरिफिकेशन दी थी इस्टेब्लिशमेंट के तवसुत से, उनकी वसातत से। उसके बाद जनाब मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। यानी हर कोई दिफाई पोजीशन इख्तियार किया हुआ है। यानी ये कहना कि मौलाना का एक वार एक तीर से कई शिकार, तो कई शिकार हुए हुए। अब जब ये बात खुलकर सामने आई कि 26 मार्च को तो डीजीआईएसआई फैज हमीद साहब थे ही नहीं, और 26 मार्च की जिस मुलाकात को मौलाना फजलुर रहमान साहब रेफर कर रहे हैं, ये मुलाकात तो मारगला की पहाड़ियों के साथ एक आईएसआई का हेडक्वार्टर है और उसके मेस में हुई थी, और उस मेस के अंदर तो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। वैसे मेस का मतलब ये जो पॉलिटिकल मेस है, ये भी कड़मास जिसको कहते हैं, ये पड़ा हुआ है। उस मेस में तो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम थे जो सर्विंग डीजीआईएसआई हैं। वहीं पर तो मौलाना मिले थे, वहीं तो पीपल्स पार्टी, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हुई थी। वहीं पर तो ये कहा गया था कि अदम एतमाद ले आए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि ये साबिका डीजीआईएसआई वाला मामला नहीं था, बल्कि मौजूदा डीजीआईएसआई वाला मामला था। अगर मौजूदा डीजीआईएसआई वाला मामला था तो मामला तो और भी खराब हो गए हैं। यानी इसका मतलब तो ये कि इमरान खान साहब जो बयानियां बना रहे थे और बता रहे थे कि हमारा तो मुजरिम ही बाजवा है, यानी वो कौन था तो पता चल गया कि वो कौन था, जनरल कमर जावेद बाजवा। कोई भी इस बात की तरदीद नहीं कर रहा कि मुलाकात नहीं हुई थी, मुलाकात तो हुई थी। और फिर ये भी कह रहे हैं कि नदीम अंजुम साहब सर्विंग डीजीआईएसआई थे। और आपको याद होगा कि 26 मार्च की ये मुलाकात बताई जाती है ना, तो नवंबर के अंदर तो जनाबे फैज हमीद साहब तब्दील कर दिए गए थे। उनको तो इमरान खान साहब डीजीआईएसआई रिटेन करना चाहते थे, तब्दील हो गए, कोर कमांडर पेशावर लग गए थे। और यानी नवंबर 2021 में, और फिर ये 26 मार्च 2022 को हुई थी मुलाकात। और इस मुलाकात में अदम एतमाद लाने का कहा गया था, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी। इसका मतलब ये कि साबिक और कंटेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट दे आर वन एंड द सेम थिंग। इस्टेब्लिशमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट होती है, नई और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ये नई पुरानी इस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो बात यह है कि फिर उसके बाद खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब का एक खिताब स्टूडेंट्स के साथ, जनरल नदीम अंजुम का एक खिताब स्टूडेंट्स के साथ, और फिर कई मुलाकातें जो पसे पर्दा होती रही। मरियम नवाज साहिबा, सियासी लोगों का मिलना जुलना, मुलाकातें करना, ये सब कुछ तो होता रहा। अब ये जब सब कुछ सामने आ गया है खुलकर, पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, मामला नेशनलाइज और इंटरनेशनलाइज हो गया है, रेगिंग का मामला भी नेशनल इंटरनेशनलाइज हो गया है, तो रैंक एंड फाइल मतलब इस वक्त प्रेशर माउंट कर रहा है बहुत सारा। ये सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि दो गैर सियासी शख्सियात के कोर्ट से बॉल निकल के और कई गैर सियासी शख्सियात जो नीचे हैं उन तक आ गई है, और उनकी तरफ से एक प्रेशर माउंट भी हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट जिस गंद का टोकरा साफ करना चाहती थी, जो धब्बा धोना चाहती थी, वो तो धुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी बहुत सारे फैसले जो तब्दील हुए ना, जो जुज वक्ती फैसले तब्दील हुए, वो इस वजह से हुए कि नीचे से बड़ा प्रेशर आ रहा था कि भाई ये जो फैसले आप कर रहे हैं ऐसे ना करें। नवाज शरीफ को ला रहे, नहीं नहीं नहीं, इमरान खान निकालोगे तो नवाज शरीफ भी निकालो। बांग्लादेश मॉडल, नहीं 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 नहीं, अच्छा हंग पार्लियामेंट, अच्छा ये वो बहुत सारे दबाव में फैसले हो रहे थे, इसलिए फैसले लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, सस्टेनेबल नहीं थे। अब फिर प्रेशर तो बहुत बढ़ गया है, प्रेशर कम करते करते तो मजीद बढ़ गया है। अब शहबाज शरीफ तक बात आ गई है। शहबाज शरीफ नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। अब आप मैंडेट को तस्लीम करें, और मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा, और उस चक्कर में कोई पता नहीं है कि किस वक्त शहबाज शरीफ और ये जो इत्तेहादी मलगूबा बैठा हुआ है ये उस तरफ चला जाए, और पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और ये सब दूसरी तरफ। कोई पता नहीं चलता, चंद घंटों की बात है मेरे सादा से और मेरे समझदार पाकिस्तानियों। अब बात यह है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। जस्टिस काजी फाइज जैसा की कोर्ट में एक पिटिशन आई थी साबिका ब्रिगेडियर साहब की, उसमें कहा गया था कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और असर नौ अदालत अपनी निगरानी में इंतखाबात कराए। अब जस्टिस काजी फायजीसा ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी बना दिया है। अब जस्टिस काजी फायजीसा क्या करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अभी तक खामोश थे। जस्टिस काजी फायजीसा की मानी खेज खामोशी बहुत तकलीफ दे थी कि
कभी तो कोर्ट 1843 की जुरिस्डिक्शन लेकर नोटिस सो मोटो नोटिस ले लेती है, और अब जस्टिस काजी फैसला ने जिन्होंने पत्थर पे लकीर कह के इंतखाबात तो करा दिए, इस कट्टे को बंद करे ना। तो मामला अल्टीमेटली कोर्ट में आ गया है, यानी अदालत उज़्मा के अंदर। और दूसरी तरफ कुछ लोग पंजाब के महाज पर अभी भी, यानी उनको मरकज तो जाता हुआ नजर आ रहा है, पंजाब के महाज पे वो गवर्नरी के ख्वाब देख रहे हैं, और जराये से खबर चलाई जा रही है कि राणा सनाउल्लाह को गवर्नर पंजाब बना दिया जाएगा। अब तो मामला सारी बसात अगर लिपट गई तो फिर कौन राणा, और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज 70 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मैरियट होटल के अंदर इकट्ठे हुए, और मैरियट के अंदर जो है इंटरनेशनल मीडिया भी था, और उन्होंने तमाम प्रूफ्स रख दिए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दे रही है। अब डिजिटली आप स्ट्रांग नहीं है, लोगों को दहशतगर्द कहें, जो मर्जी कहें, ये चूरन अब बिकने का नहीं है। आई होप कि जो बात मैं कर रहा हूं और जहां से कर रहा हूं आप तक पहुंच रही होगी। पहुंच जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। व्लॉग लंबा हो रहा है, नेक्स्ट व्लॉग में मुझे आपसे मुलाकात करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।